हैं जो कि आज इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इन कब्र में जो लोग दफन हैं क्या वो बात कर पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इससे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इन मशीनों में ऐसा क्या है जो कि ये इतना बड़ा दावा किया जा रहा है। खैर, हम सुरभि के पास चलते हैं, उनके साथ जो मेहमान हैं उनका पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे आज के इस एक्सपेरिमेंट पर, और ये जो मशीनें हैं इन पर उनको कितना यकीन है। सुरभि, चलिए हम यहाँ पर सबसे पहला रिएक्शन लेना चाहते हैं। ये जो मशीन इक्विपमेंट्स बताए जा रहे हैं मेजर दलबीर, आप फिलहाल क्या कहेंगे, क्या ये दावा कहीं हद तक सही है? यस, इसलिए कि डॉक्टर रिचर्ड बर्गर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है इतनी मोटी, द वाइब्रेशनल मेडिसिन। जी, ऑल दीज थिंग्स आर एट वाइब्रेशनल लेवल एंड दोज वाइब्रेशंस आर सो हाई वाइब्रेशन इट इज बियॉन्ड द व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम, you cannot see it. If there is a vibration, some movement is taking place. If there is a movement taking place, the heat has to be generated. Any particle moving will generate heat. Therefore, if a heat sensor is there or vibrational meter is there, electromagnetic field is a matter of fact. It's a total electromagnetic field. And वो फील्ड मेजर हो सकता है मशीनों से और डाउजिंग रॉड से भी। देयर आर मेनी वेज टू मेजर दैट फील्ड। जी सनल, आपने मेजर दलबीर की बात सुनी, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि मौत के बाद दिखने वाले इंसान से बात करना संभव है। आप क्या कहेंगे इस पर? इस पर कहने से ऊपर सबसे पहले कहना है जो इक्विपमेंट्स जो बताते हैं, ये इक्विपमेंट्स इसके पहले भी एक स्टूडियो में हम देखा था, तो इसमें तो कुछ नहीं है। तो एक मशीन तो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिफाई करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो कैसे आइडेंटिफाई होता है, जिस जगह में इलेक्ट्रिक करंट है ये तो आइडेंटिफाई कर सकता है, और इसमें तो कोई फ्लक्चुएशन है वो आइडेंटिफाई करता है। आप एक स्विच ऑन कर दो आइडेंटिफाई करेगा, और एक मोबाइल फोन तो चालू कर दो किसी जगह में ये आइडेंटिफाई करेगा। इसका तो भूत का विश्वास और स्पिरिट का विश्वास, और इसमें कोई रिलेशन नहीं है। और दूसरा मशीन है इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इसमें तो जिस जगह में तो इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज करता है, जिस जगह में ज्यादा गर्मी है तो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करता है। ये तो फूड से कोई कनेक्शन नहीं है। जिस जगह में थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया, ज्यादा गर्मी थोड़ा कम हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है वहां फूड है। ये भावना का, कल्पना का, कहानी का बात है, इसका अलावा कुछ नहीं है। आधुनिक साइंटिफिक इक्विपमेंट का दुरुपयोग है। मशीन को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि मौत के बाद बात करने वाले जो भी हैं उनकी आवाजें तक इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। ग्रुप के मेंबर्स सनल हमारे साथ हैं, उनका क्या कहना है इन इक्विपमेंट्स के बारे में? आखिर इन इक्विपमेंट्स में ऐसा क्या है जो मौत के बाद देखने वाले इंसान का दावा कर रहे हैं, यहां तक कि उससे बातचीत, उसकी तस्वीर और उसकी आवाज रिकॉर्ड करने का दावा किया जा रहा है। आखिर क्या है ये मशीन, जानेंगे ग्रुप के मेंबर से ही इस ब्रेक के बाद। क्या मौत के बाद कोई सिग्नल आता है? दिल्ली के कब्रिस्तान में टेस्ट होने वाला है। यहाँ कोई था हमारे साथ, पूरी टीम पहुंच चुकी है। मशीन पकड़ेगी महाशक्ति। रात 9 बजे से भूत प्रेत आत्मा जैसी चीज को जिस पर कुछ लोग यकीन करते हैं पकड़ा जा सकता है, उसके होने को प्रूव किया जा सकता है। सनल एंड मार्कू रैशनेस जो हमारे साथ हैं, उन्होंने ब्रेक से पहले आपके इस दावे को और आपके इक्विपमेंट्स को सिरे से खारिज कर दिया, कह दिया ऐसा फ्रॉड है, और आपका मीटर चाहे कुछ भी बताए उससे साबित नहीं होता कि कहीं कोई भूत प्रेत है। आकांक्षा, मैं ये कहना चाहूंगी, हम सब ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला लॉ पढ़ा है। एवरीबडी इज इट, ठीक है। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ना उसे आप बना सकते हो, वो ट्रांसफर होती है। हम जी रहे हैं, हम जिंदा हैं, हमारे अंदर एनर्जी है इसलिए जी रहे हैं। ये एनर्जी जब हम मर जाएंगे कहीं जाएगी, जरूरी नहीं ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अगर ये ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है, तो हम उसे डिटेक्ट करते हैं। वो एनर्जी हम ईएमएफ के फॉर्म में डिटेक्ट करते हैं। आप ये बोल रहे हैं लाइट स्विच ऑन ऑफ करोगे, ग्रेवयार्ड में आप कहाँ लाइट स्विच ढूंढते हो, मुझे ये बताओ। कोई वायर्स होती है ग्रेवयार्ड के अंदर? नहीं, उनका सवाल यह है कि आपका मीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कोई तो पकड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कोई पकड़ता है। तो अगर कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उससे ये कहाँ साबित हो जाता है कि यहाँ पर भूत है? एनर्जी की वजह से होती है, ठीक है। अब वो एनर्जी, एनीथिंग दैट हैज एनर्जी विल हैव ईएमएफ, वो मूव करेगी। हमने वो साइंस में पढ़ा है। सनल, आप बोल सकते हैं। देखिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक जगह में देखिए तो इसमें तो कोई एविडेंस नहीं है, ये तो भूत और स्पिरिट से कनेक्टेड है। और एनर्जी तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद बताया, तो शरीर में हमारा मृत्यु के बाद शरीर से जाने वाली कोई एनर्जी अभी तक
प्रूफ नहीं किया है। और जैसा एक ज्वाला खत्म हो गया, इसका एनर्जी कहाँ गया? तो एनर्जी कहाँ गया? मतलब आप बोल रहे हैं एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई? ऐसा कोई एनर्जी, ऐसा ट्रांसफॉर्म करने का कोई एनर्जी नहीं है, एक प्रोसेस है। नहीं, एक मिनट, हमारे शरीर, लेट मी कंप्लीट माय बात करने दो। बट यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। डोंट शूट इन द गन। आई मीन द पॉइंट इज वेरी सिंपल। जब तो एक आदमी एक आदमी का मृत्यु होने के बाद शरीर से जाने वाली कोई एनर्जी अभी तक प्रूफ नहीं हो गया है। सनल बात है, ये मशीन में जो कुछ दिखाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या गर्मी का चेंजेस जो दिखाते हैं, इसका कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है सनल, आप जो बात कह रहे हैं उसको एक ग्रिप के सदस्य नहीं मानते, और ग्रिप के सदस्य जो कह रहे हैं वो आप नहीं मानते। अब इसका सीधा सा तरीका ये है कि ये जो इक्विपमेंट हैं उनको टेस्ट कर लिया जाए। यू आर ओनली स्पीकिंग, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। सनल जी, यू हैव टू ओपन योर माइंड। हम एक ब्रेक के बाद लौटेंगे। इस अदृश्य महाशक्ति अगर ऐसी कोई चीज होती है तो इसका लाइव टेस्ट अब शुरू होगा, और वो भी एक कब्रिस्तान से सीधे लाइव, इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या मौत के बाद कोई सिग्नल आता है? दिल्ली के कब्रिस्तान में टेस्ट होने वाला है। यहां कोई था हमारे साथ। पूरी टीम पहुंच चुकी है। मशीन पकड़ेगी महाशक्ति। रात की मदद से इसका एक लाइव टेस्ट, एक एक्सपेरिमेंट शुरू होगा बस अब से कुछ ही मिनटों के बाद, कुछ ही सेकंड के बाद, और वो भी दिल्ली के एक कब्रिस्तान से। उससे पहले जल्दी से एक नजर हेडलाइंस पर। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। मुंबई में कुर्ला के नेहरू नगर इलाके में एक घर से 10 साल की एक लड़की की लाश मिली है। यह घर पिछले कुछ वक्त से बंद पड़ा था। पुलिस के मुताबिक शव पर खरोंच के निशान हैं। कानपुर जेल में एक कैदी की मौत से नाराज परिजनों का गुस्सा पुलिस पर निकला। लाश के साथ शहर के बड़े चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान परिजनों ने पुलिस के साथ हाथापाई भी की। कानपुर में पानी से 2 लाशें निकालने के लिए तालाब में उतरे एक शख्स की ही जान खतरे में पड़ गई। बहादुर नाम का एक शख्स खुद ही तालाब के जलकुंभियों में फंस गया, जिसे काफी मुशक्कत के बाद निकाला जा सका। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन की खटास बढ़ गई है। बाढ़ सहायता राशि के तौर पर गुजरात की तरफ से मिली 5 करोड़ की रकम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वापस कर दी है। एक विज्ञापन में नरेंद्र मोदी के साथ अपनी तस्वीर छपने के बाद से ही नीतीश कुमार नाराज हैं। दामोला वनडे में गौतम गंभीर और धोनी ने पारी को संभाला, लेकिन सहवाग सस्ते में आउट हो गए। इससे पहले पाकिस्तान ने 267 रन बनाए। आज की हार के साथ पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो जाएगा। क्या मौत के बाद इंसान दिखता है? क्या मौत के बाद उस शख्स से कोई संपर्क किया जा सकता है? क्या मौत के बाद कोई सिग्नल आता है? दिल्ली के एक कब्रिस्तान में इस सच का पूरा टेस्ट कैमरे पर हुआ। अनजानी अदृश्य शक्तियों की खोज में लगे 5 पायलटों की ये टीम अपनी मशीन को लेकर कब्रिस्तान के हर कोने में गई। फिर उनकी मशीन में कैमरे के सामने आई कई अजीबोगरीब सिग्नल देखने को मिले। क्या आत्माएं होती हैं या ये महज एक अंधविश्वास है? यही जानने के लिए इंडिया टीवी की टीम आज आ पहुंची है दिल्ली के एक कब्रिस्तान में। इस वक्त मैं हूं दिल्ली के कब्रिस्तान में। माहौल एकदम सुनसान है, अंधेरा छा चुका है और इस वक्त इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के 5 सदस्यों के साथ चल रही है इस कब्रिस्तान में एक तहकीकात आत्माओं को ढूंढने की। क्या दिल्ली के इस कब्रिस्तान में किसी अदृश्य शक्ति से आमना सामना होगा? ग्रिप सोसाइटी के 5 सदस्य गौरव तिवारी, अभिषेक गर्ग, आकांक्षा कौशिक, प्रफुल्ल बरार और समीर पांडे कब्रिस्तान के हर कोने में जाकर ढूंढेंगे क्या मौत के बाद भी किसी इंसान के होने का एहसास हो सकता है। मेरा नाम है गौरव तिवारी। मैं एक लीडिंग सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ। आज हम इस ग्रेवयार्ड में मैं अपने दोस्तों के साथ आया जो मेरे इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के काफी इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। हमारी टीम का नाम है ग्रिप।
जिसका मतलब है घोस्ट रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ पैरानॉर्मल। हम साइंटिफिक मेथड से ये रीजन पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर भूत होने की संभावना है इस दुनिया में तो वो क्या रीजन हो सकती है। ये पांचों इन्वेस्टिगेटर कब्रिस्तान के पांचों अलग हिस्सों में जाकर तहकीकात करेंगे। पहली तहकीकात गौरव तिवारी। कब्रिस्तान में पहली तहकीकात शुरू की गौरव तिवारी ने। गौरव कब्रिस्तान में अकेले ही तहकीकात कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव तिवारी है और मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ आपसे बात करने आया हूँ। आपके बारे में जानना चाहता हूँ, क्या कोई है हमारे साथ जो हमें अपने बारे में बताएगा? कोई भी निशानी दे, हम जानना चाहते हैं कि आप यहां पे हैं हमारे साथ। वो अपने हाथ में 2 मीटरों के जरिए उन शक्तियों की तरंगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। K2 मीटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है। जहां ये ज्यादा होता है वहां किसी अदृश्य शक्ति के होने की संभावना ज्यादा होती है। आपका नाम क्या है? देखा आपने? ये देखिए हमारे K2 मीटर में रीडिंग। यहां कोई था हमारे साथ। क्या आप अपने बारे में बता सकते हैं मुझसे? हम बस आपके बारे में जानने आए हैं। कैसा महसूस होता है आपको अपनी फैमिली से अलग होकर? गौरव इस वक्त बीबी जोसेफ की कब्र के पास खड़े हैं। क्या यहाँ कोई आहट या किसी के होने का एहसास होगा? गौरव को बीबी जोसेफ की कब्र के पास किसी शक्ति का पता नहीं चला, लेकिन कुछ कदमों की दूरी पर अचानक गौरव को ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें छुआ। गौरव के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके दाहिने हाथ पर कुछ हुआ। क्या आपने मुझे टच किया पीछे से? आपका नाम क्या है? हमसे डरिए नहीं, हम बस आपके बारे में जानना चाहते हैं। क्या यहां पर कोई आया? गौरव का दावा है कि यहीं एक आत्मा ने उन्हें छूकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। दूसरी तहकीकात प्रफुल्ल और आकांक्षा। ग्रिप्त सोसाइटी के 2 सदस्य आकांक्षा और प्रफुल्ल को एक कब्र के पास कुछ सिग्नल मिलने लगे। ये दोनों मिस्टर सैमसन की कब्र के पास खड़े हैं। क्या मौत के बाद सैमसन के आसपास होने का एहसास उनके मीटर में कैद हो पाएगा? क्या आप ही ये सब कर रहे हैं? हेलो मिस्टर सैमसन, मेरा नाम प्रफुल्ल बराड़ है और मैं अपने दोस्त मेरे साथ इस टाइम आकांक्षा कौशिक है और हम दोस्तों के साथ यहाँ पर आए हैं। वी हियर टू कम्युनिकेट विद यू, नॉट हियर टू हर्ट यू। आप हमारे साथ इस लाल लाइट पे बात कर सकते हैं, जहाँ पे आप हमें 2 लाइट या 3 लाइट दे सकते हैं अगर आप यहाँ पर हैं। अगर आप यहाँ पर खुश हैं तो आप हमें कुछ सिग्नल कुछ दे सकते हैं। आप हमें ला सकते हैं, बाल खींच सकते हैं। इनके पास भी K2 मीटर हैं। आकांक्षा इंफ्रारेड थर्मल स्कैनर की मदद से किसी शक्ति के होने का पता लगा रही है। ये मशीन तापमान में आए बदलाव को फौरन रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद यहाँ किसी शक्ति का पता नहीं चला। तीसरी तहकीकात समीर पांडे। कब्रिस्तान के दूसरे हिस्से में समीर पांडे इंफ्रारेड थर्मोमीटर के जरिए किसी पारलौकिक शक्ति की तलाश कर रहे हैं। समीर दूसरे मीटर से कब्रिस्तान में उन आत्माओं के होने की सच्चाई का पता लगा रहे हैं। इंफ्रारेड थर्मोमीटर की लेजर बीम जहां भी पड़ती है उसका तापमान रिकॉर्ड हो जाता है। अगर किसी एक जगह तापमान में ज्यादा फेरबदल नजर आया तो इनका दावा है कि वहां किसी आत्मा का होना तय है। जिस जगह समीर तहकीकात कर रहे हैं वहां तापमान 35 से गिरकर 28 डिग्री पर पहुंच गया है। अब तक समीर के साथ गौरव और टीम के दूसरे सदस्य भी पहुंच गए थे।
वी गेटिंग दी स्पाइक्स, ये स्पाइक्स आ रही है हमारे K2 मीटर पे। आई चेक फॉर द टेम्परेचर ऑल्सो। आप यहाँ पे हैं, मुझे 3 लाइट